इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। हरे ओम मां, हरे ओम मां, हरे ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि मेरे, हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। गुरु 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 मेरे, गुरु 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 मेरे, प्यारे सद्गुरु। शक्ति, भक्ति, मुक्ति। हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 माझा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। ओम 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 मेरा नाचे रोम रोम। शिव 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 माझे, शिव 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 प्यारे शिव शिव शिव। गुरु 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 माझा, गुरु सद्गुरु, गुरु 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 प्यारे प्यारे सद्गुरु। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। आनंदित हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि एक होती है चिंता, दूसरा होता है चिंतन। चिंतन में और चिंता में जमीन आसमान का फर्क है। चिंता से चतुराई कम हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, आदमी दुखी होता है, गलतियों पे गलतियां करता है चिंता से। और चिंतन से आदमी सुखी हो जाता है और कम से कम गलतियां होती है और ऊंचे से ऊंची चीज पा लेता है। और चिंतन करने में नजरिया चाहिए। सृष्टि का मूल कौन है? आंख किसकी शक्ति से देखती? चिंतन करो। मन किसकी सत्ता से सोचता है? बुद्धि निर्णय किसकी सत्ता से करती है? और सब कुछ बदलने के बाद भी कौन रहता है? चिंतन करते करते शांत हो जाओ। बुद्धि में बुद्धिदाता का बल आ जाएगा, मन में परमात्मा का आनंद आएगा और इंद्रियों में संयम का सद्गुण आएगा।
नींद में से उठते चिंतन करो। 1 आध मिनट चुप बैठो फिर चिंतन करो। 2 मिनट 4 मिनट चुप बैठो फिर चिंतन करो। कल का दिन स्वप्न हो गया, लेकिन उसको जानने वाला वो चैतन्य अपना जो कहते हुए। चिंतन में भगवान के नाम का, भगवान की स्मृति का महत्व डालो तो चिंतन ऊंचा होगा। ऊंचे चिंतन से ऊंची पद, ऊंची चीज की प्राप्ति होगी। 2 ही चीजें हैं, एक है भौतिक और दूसरी है आध्यात्मिक। शरीर भौतिक है, इसको भौतिक चीज चाहिए, लेकिन अपना आपा आध्यात्मिक है, ऐसे आध्यात्मिक खुराक चाहिए। भौतिक शरीर को रोटी पानी मकान कपड़ा, लेकिन और चाहिए और चाहिए। कितना संग्रह करते जाएगा तमोगुण बढ़ जाएगा। जितना जितना चीज वस्तु बढ़ाते जाएगा, ऊंचा चिंतन नहीं होगा तो नश्वर चीजों की चिंता बढ़ जाएगी। मेरे को फलाने आदमी ने दुख दिया था, मेरे को फलाने, जो बीत गया भूत क्यों लगा तेरी खोपड़ी में। कल की बात भूल गया, बीत गई, उसको याद करके क्यों दुखी होता है। आने वाला कल देखा नहीं तो काय को ज्योतिषियों के पीछे और अपना हाथ दिखाते फिरते, अपना भविष्य दिखाते फिरते। अपने वर्तमान का चिंतन करो कि भविष्य कैसा भी होगा, लेकिन वर्तमान होकर आएगा। भूत कैसा भी है अभी है ही नहीं, तो जो बीत गया उसका शोक करना। मेरे बाप के यहाँ तो 3 नौकर थे, मेरे पास एक भी नौकर नहीं। अरे मूर्ख, पड़ोसी के यहाँ 2 कमरे, तेरा 3 कमरा है, इसकी खुशी मना ले। पड़ोसी का एक बेटा है, वो उसकी बात मानता नहीं, तेरा बेटा तेरी बात मानता, उसका भगवान को धन्यवाद दे दे। और बेटा बात नहीं मानते तो फिक्र मत कर, तेरा शरीर तंदुरुस्त है, उसको धन्यवाद दे दे। शरीर गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, जेब तो गर्म है, उसको भगवान को धन्यवाद दे। शुक्र है मजादा, शुक्र है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है। तो भगवान की कृपा को तो देखने का चिंतन नहीं करते, और बेवकूफ लोग चिंता कर देते। वो आदमी मूर्ख है जो चिंतन करने से, जो विचार करने से दुख पैदा हो, फरियाद पैदा हो, निराशा पैदा हो, कमजोरी पैदा हो, वो आदमी चिंता की खाई में गिरेगा। जो विचार करने से धन्यवाद पैदा हो, शांति पैदा हो, बल पैदा हो, विवेक पैदा हो, वैराग्य पैदा हो, भगवत रस पैदा हो, वो भविष्य और वर्तमान को उज्जवल करने वाला होगा। ऐसा विचार काय को करना डरपोकता का, ऐसा विचार काय को करना मेरा कोई नहीं। अरे सारी सृष्टि का जो स्वामी है वो मेरा आत्मा होकर बैठा है, मेरा कोई नहीं कैसे। अंध सूरदास प्रीतम को भी गुरु मंत्र मिला तो संत प्रीतम दास हो गए, और 52 आश्रम है उनके अहमदाबाद और आनंद के बीच। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। अरे जो जगत का स्वामी है वो मेरा आत्मा होकर बैठा है। शरीर मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वो भगवान मेरा है। हरे ओम हरे ओम ओम, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करने से सत्य प्रकट हो जाता है, चिंतन करने से अच्छी दिशा मिल जाती है। चिंता और फरियाद करने से, वैर रखने से, अब वैर बांध देते घाट नाल वाले से तो भी ठीक नहीं, उनसे किसी से वैर नहीं बांधना, एक बात है। अब किसी को दोषारोपण नहीं करना, और अपने ऊपर झूठा आरोप आ जाए तो थोड़ा धीरज रखो तो हट जाएगा। काय को डरना, हमने गलती नहीं किया और हमारे पर किसी ने आरोप कर दिया तो डरने का क्या, चिंता क्यों करनी। धीरज रखना,
ये मेरे पर, मैंने ऐसा क्या नहीं, झूठ बोलता है तो बोलता है, उसको समझ में आएगा तब मान लेगा। मेरे गुरु के आश्रम में गुरु जी की नज़र से मेरे को गिराने के लिए मेरे पर कितने लोग आरोप करते, और गुरु जी के यहाँ कैसी कैसी झूठे बातें बता के मना के ले जाते थे। और फिर गुरु जी डांटते भी थे, गुरु जी डांटते थे, हम सुन लेते थे। हाँ, फिर कितने दिन के बाद सच्चाई प्रकट हो जाती तो गुरु जी बोलते तो बोला नहीं, मैं क्या कोई बात नहीं। अपने गलत काम करना नहीं, और कोई अपने पर आरोप लगाता है तो डरने की, चिंता करने की, भाग के कूटने की क्या जरूरत है। और चिंता से बचना है तो बार बार भगवान चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, भगवत ज्ञान का आश्रय लो, भगवत सुमरण का आश्रय लो, भगवत प्रीति का आश्रय लो, भगवत जन संतों के ग्रंथ का आश्रय लो। तुम्हारा चिंतन ऊंचा हो जाएगा, ऊंचे में ऊंचा परमात्मा मिल सकता है तो दुनिया की चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, क्या बड़ी बात है। दो ही होता है, एक आदि भौतिक होता है, दूसरा आध्यात्मिक होता है। जो आध्यात्मिकता को पीठ दे के आदि भौतिक के पीछे जाते तो आदि भौतिक में भी उनको सुख नहीं मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, चिंता ज्यादा मिलती है आदि भौतिक में। और देखो विदेश में आदि आध्यात्मिक छोड़कर आदि भौतिक सुख के पीछे पड़े तो आदि भौतिक उन्नति कितनी भी करेंगे तो शरीर के काम आएगी, और शरीर तो मर जाएगा। मरने वाले के लिए क्या, अब उठ रहा हूं मैं तो अमर आत्मा का सत्संग अमृत पी रहा हूं, तो 7वें दिन भगवत प्राप्ति हो गई। एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा महापुरुष हो गया। उससे पूछा कि तुम इतने महान पुरुष कैसे हुए? बोले मेरे बाप ने मेरी माँ को बोला कि कल नौकर गुरुकुल में छोड़ के आएगा और हम लोग इसको विदाई नहीं देंगे, नाश्ता वेस्ता तो समय नहीं देते थे। अगर घर में ममता है, गुरुकुल में परीक्षा में पास नहीं हुआ तो ये दरवाजे घर के बंद हो जाएंगे। ऐसा मेरे को पिताजी ने बता दिया, 5 साल का मैं था। और मैं नहा धो के तैयार करके मेरे को नौकर ने घोड़े पे बिठाया, और जिस माँ की गोद में 5 साल तक रहा मैं, वो माँ और बाप कहीं छुप गए। दूर से हम देखते रहेंगे, अगर तू मुड़ मुड़ के देखा या रोया तो हमारे घर में नहीं रह सकता। ऐसा माँ बाप ने हमको समझा दिया। तो मैं गया, और फिर गुरुकुल में मेरे को गुरु ने कहा कि अच्छा बाहर बैठो, आंखें बंद करके बैठो, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आंख मत खोलना। तुम्हारे में थोड़ा मनोबल है कि नहीं देखना है, नहीं तो इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। और बाप ने बोला कि अगर स्कूल में प्रवेश नहीं मिला तो भी घर में नहीं आने देते, अगर पीछे मुड़ के घर की तरफ देखा तो भी घर में नहीं आने देंगे। कल्पना नहीं कर सकते 5 साल के बच्चे के मन को कितना सख्त बना रहे माँ बाप और गुरु। जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ बैठे रहना, और मैं नहीं बोलूँ तब तक आँख नहीं खोलना। अगर आँख खोल दिया तो तू इस गुरुकुल में रहने के, भर्ती होने के काबिल नहीं है। गुरुकुल की ये परीक्षा है, अगर तुम्हारे को मैं बुलाऊंगा तभी आँख खोलेगा, उसके पहले आँख खोला तो गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा, घर में रहने को नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे को बोला। तो मैं तो आँख बंद करके बोले भगवान के नाम का स्मरण करो, और ललाट पर भगवान के नाम को, भगवान को देखो। तो मैं तो भगवान का नाम स्मरण करता रही। फिर क्या हुआ कि मेरी आँख तो नहीं खुलती, फिर परीक्षा हुआ, कुछ बच्चों को भेजा और वो हल्ला गुल्ला करने लगे ताकि मैं आँख खोलूं, लेकिन गुरु का वचन याद था कि आँख खोलेगा तो नपास माना जाएगा। फिर क्या हुआ, वो हल्ला गुल्ला करके बच्चे चले गए तो मैं तो आँख नहीं खोला। फिर क्या हुआ, ओ गुड़ और शक्कर की चाशनी मेरे
घुटने पर हाथों पर थोड़ी छिटक दिया ताकि मक्खी मच्छर और कीड़ियां आए और मैं यहाँ से उठ जाऊं, ऐसी परीक्षा। तो गुरु ने कहा था कि तू यहाँ से उठना नहीं और आँख खोलना नहीं। अब वो क्या है कि शक्कर और गुड़ की चाशनी डोल दिया चारों तरफ, मेरे घुटने पर मेरे पलथी मार के बैठा था। तो मकोड़े कीड़े भी आए, लेकिन वो कीड़ी मकोड़े आए ये भी पता है, फिर ये भी पता था कि अगर गुरुकुल की परीक्षा में पास नहीं होगा तो ऐसे गुरुकुल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा जो महान आत्मा बनाती। तो मैं बैठा रहा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बीता होगा। फिर मेरे गुरुजी आए, सिर पे हाथ रखा, बोले वत्स तू सफल होगा और तू महापुरुष होगा, लोगों का उद्धार करने वाला होगा, मन पर विजय होगा।